Hi everyone, my name is Ritesh. How are you? I hope that you are also fine. Today I am discuss about principal and ideal sentences. These sentences is very useful in your daily life. You can read the sentences very carefully after repeat me. So no delay the time, I start the video. सिद्धांत वाक्य या आदर्श वाक्य या प्रधान वाक्य, इसे इंग्लिश में आइडियल सेंटेंस, प्रिंसिपल सेंटेंस भी कहा जाता है या सेइंग भी कहा जाता है। आज का पहला सेंटेंस है, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रूथ हार्ट्स एवरीवन। ट्रूथ हार्ट्स एवरीवन, सच सबको दुख देता है या सच कड़वा होता है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रूथ इज बिटर। ट्रूथ इज बिटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है या मेहनत ही सबसे बड़ा धन है, या इसे और तरीके से बोल सकते हैं कड़ी मेहनत हमेशा भुगतान करती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है हार्ड वर्क इज द बिगेस्ट वेल्थ। हार्ड वर्क इज द बिगेस्ट वेल्थ, या दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह घर में फूट बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप ही कैन नॉट स्टैंड डिवीजन इन द हाउस। वह ही कैन नॉट स्टैंड डिवीजन इन द हाउस, या इसे इंग्लिश में और तरीके से भी बोल सकते हैं ही कैन नॉट टॉलरेट डिवीजन इन द हाउस। ही कैन नॉट टॉलरेट डिवीजन इन द हाउस। एक विभाजित घर खड़ा नहीं हो सकता। इसे एक विभाजित घर खड़ा नहीं हो सकता या एक टूटा हुआ घर खड़ा नहीं हो सकता है। इसे इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। दूसरा सेंटेंस देखिए, जिस घर में फूट हो वह खड़ा नहीं हो सकता। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ए डिवाइडेड हाउस कैन नॉट बी स्टैंड। ए डिवाइडेड हाउस कैन नॉट बी स्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विजय सत्य की ही होती है या हमेशा सत्य की विजय होती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रूथ ऑलवेज विंस। ट्रूथ ऑलवेज विंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, अधिक आना जाना इज्जत खो देता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है टू मच मूवमेंट मेक्स यू लूज रेस्पेक्ट। टू मच मूवमेंट मेक्स यू लूज रेस्पेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, किसी के घर में बार बार आना जाना इज्जत खो देता है। इसे इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है विजिटिंग ए हाउस अगेन एंड अगेन लूजेज रेस्पेक्ट। विजिटिंग ए हाउस अगेन एंड अगेन लूजेज रेस्पेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खुशहाली मित्र बनाता है परंतु विपत्ति को परखती है, या समृद्धि मित्र बनाती है लेकिन प्रतिकूलता परीक्षा लेती है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी टेस्ट। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स बट एडवर्सिटी टेस्ट। दूसरा है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुंह पर की गई प्रशंसा खुशामद होती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रेज गिवन ऑन द फेस इज फ्लैटरिंग। प्रेज गिवन ऑन द फेस इज फ्लैटरिंग। विद्या में विवाद होना स्वाभाविक है या शिक्षा में विवाद होना स्वाभाविक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इट इज़ नेचुरल टू हैव कंट्रोवर्सी इन एजुकेशन। इट इज़ नेचुरल टू हैव कंट्रोवर्सी इन एजुकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। सब एक जैसे नहीं होते। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑल आर नॉट अलाइक। ऑल आर नॉट अलाइक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है नथिंग इन द वर्ल्ड इज द सेम। नथिंग इन द वर्ल्ड इज द सेम। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, काम को काम सिखाता है। वर्क टीचेस वर्क। वर्क टीचेस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मनुष्य पेट का गुलाम है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैन इज द स्लेव ऑफ द स्टमक। मैन इज द स्लेव ऑफ द स्टमक। मैन इज द स्लेव ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खोटा सिक्का सदा लौट आता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉल्स कॉइन ऑलवेज रिटर्न्स। फॉल्स कॉइन ऑलवेज रिटर्न्स। इसी और भी तरह से बोल सकते हैं ए बेस कॉइन नेवर रन्स। ए बेस कॉइन नेवर रन्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है या प्रेम और युद्ध में सब कुछ सही है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, धैर्य में प्राप्ति है या धीरज में प्राप्ति है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है देयर इज अटेनमेंट इन पैशन।
देयर इज ए अटेनमेंट इन पैशन। दूसरा सेंटेंस देखिए, शराफत में कुछ खर्च नहीं होता है या विनम्र होने में कोई खर्च नहीं होता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इट डजंट कोस्ट एनीथिंग टू बी पोलाइट। इट डजंट कोस्ट एनीथिंग टू बी पोलाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है या गधे को अपनी आवाज़ मधुर लगती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है डंकी फाइंड हिज वॉइस मेलोडियस। डंकी फाइंड हिज वॉइस मेलोडियस। या बोल सकते हैं एवरी एस लव हिज ब्रे। एवरी एस लव हिज ब्रे। सुंदर वह है जो सुंदर काम करे। इसे में इंग्लिश में बोला जाता है ब्यूटीफुल इज द वन हु डज ब्यूटीफुल वर्क। ब्यूटीफुल इज द वन हु डज ब्यूटीफुल वर्क। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।